UP 21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है भाई। आज कल जो हम कर रहे थे भाई, कल जो शुरुआत की थी हमने स्टैटिक जीके की शुरुआत की थी और पहला टॉपिक जो उठाया था हमने पड़ोसी देश उठाया था भारत का, वहां पर एक क्लास हो गई थी। आज जो जो दूसरी क्लास होगी भाई, शायद यहाँ तक कल हो चुका है भाई। ये वाला जो पहली क्लास की जो वीडियो थी यहाँ तक है भाई। आगे जो कंटिन्यू करना है वो दूसरी क्लास जो होगी यहाँ से होगी भाई। दूसरी क्लास जो होगी यहाँ से होगी भाई। अब देखो यहाँ पर दो मानचित्र बनाए गए हैं भाई, एक मानचित्र ये है और एक ये। अब सबसे पहले हमने जो लास्ट क्लास असम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पूर्वोत्तर भारत के, लेकिन इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे भाई, तो यहाँ पर जो है भाई, यहाँ पर दो राज्य तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, गुजरात और पश्चिम बंगाल। गुजरात और पश्चिम बंगाल ये भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा भी बनाते हैं। मतलब जो 16 राज्य हैं उनमें 16 राज्य जो किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, दो राज्य इनमें ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं और तटीय सीमा भी। देखो गुजरात राज्य जो बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बना रहा है वो पाकिस्तान से बना रहा है, तटीय सीमा किससे बना रहा है? अरब सागर से। यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल जो है ये किससे बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? बांग्लादेश से। और नीचे की तरफ ये तटीय सीमा जो बना रहा है बंगाल की खाड़ी से बना रहा है। तो दो राज्य भारत के ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व तटीय सीमा दोनों बनाते हैं। फिर भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना तटीय सीमा, बल्कि एक तरीके से लैंड लॉक स्टेट होंगे, स्थलाबद्ध देश। मतलब जो चारों ओर भूमि से घिरे हुए होंगे वो कहलाएंगे भैया लैंड लॉक स्टेट। देखो यहाँ पर एक हरियाणा होगा, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा ना ही तटीय सीमा। दूसरा MP होगा यहाँ पर, ये भी देखो ये भारत के मध्य वाले देश होंगे, मतलब मध्य वाले जो राज्य होंगे। तीसरा जो है यहाँ पर झारखंड के नीचे, चौथा छत्तीसगढ़ और पांचवा क्या होगा? तेलंगाना होगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो यहाँ पर मैं पॉइंट भी लिखते चलूंगा भाई हाथ के हाथ। देखो यहाँ पर जो लिखना है पहला पॉइंट, गुजरात व पश्चिम बंगाल। PDF भी मिलेगा भाई तुम्हें इसका, बिल्कुल यही वाला लिखा हुआ कल आया होगा, ऐसे PDF फिर आएगा। पश्चिम बंगाल भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व तटीय सीमा दोनों बनाते हैं भाई। अरे भाई बात है मत करा करो, तुम्हें पता ना रहता है कुछ भी। बनाते हैं। अब ये PDF ऐसी बन जाएगी, अगर तुम कॉपी में लिखना ना चाहोगे तो फोन में आराम से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर मैप के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट लिखाए जाएंगे ये याद करने की आवश्यकता थोड़ी है कोई, यही वाली बात यहाँ पर लिख दी गई है। अगर मानचित्र का अच्छे से अध्ययन करोगे तो ये पॉइंट मतलब कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़ेगी, सब डायरेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, और तुम प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो वहां पर मिलेंगे भी तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन। अब देखो दूसरा पॉइंट जो लगाना है यहाँ पर, अब देखो भारत के 5 राज्य ऐसे हैं, भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो तटीय सीमा और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं।
सीमा बनाते हैं। लिख दो इनके नाम कौन कौन से। देखो एक तो हरियाणा, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश होगा एक, तीसरा होगा एक झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, पांचवा होगा तेलंगाना, तेलंगाना। तो ये ध्यान रखने हैं भाई 2 पॉइंट यहां पर। सही है भाई, ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। दोनों के अलग अलग मानचित्र बने हुए हैं। ये वाला लैंडलॉक स्टेट वाला है और ये वाला जो है अंतर्राष्ट्रीय व तटीय सीमा दोनों वाला मैप है। ये वाली तटीय सीमा है, ये वाली मतलब जो तटीय राज्य है वो 9 राज्य हैं। तट किसे बोलते हैं भाई? जहां पर स्थल और जल आपस में मिल रहे हैं, जहां पर जल और स्थल आपस में मिलता है वो कहलाता है तट। ये वाला पूरा तट है। ये वाला पीछे वाला तट कहलाएगा हमेशा पश्चिम और आगे वाला तट पूर्वी तट। तो यहाँ पर 9 राज्य हैं। ये जलीय सीमा है, भारत की दक्षिण में पड़ेगी। 6100 किलोमीटर लेंथ है इसकी, 6100 किलोमीटर लेंथ। वो आगे टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे इसकी। अब देखो आगे की चर्चा करते हैं भाई, आगे देखते हैं भाई क्या है भाई। अब देखो आगे जो है भैया अफगानिस्तान के बारे में पढ़ना है भाई। पहला पड़ोसी देश हमने उठाया था भैया अफगानिस्तान। कल यहां से तुम्हारा एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश का नाम बताएं भाई। अब टॉपिक से क्वेश्चन जो आ रहा है, एक क्वेश्चन डेली आ रहा है जीडी में, तो यही पूछा गया था भारत का उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देश। तो आंसर कौन सा होगा भैया? अफगानिस्तान। अब देखो यहां पर ये अगर इसकी देखें भाई, ये कैसा है भैया? अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में स्थित। पहला पॉइंट जो लगाएंगे भैया इसकी डायरेक्शन को लेकर होगा। अफगानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाने वाला, कितनी है भाई सबसे छोटी? 106 किलोमीटर लिख देंगे भैया। सीमा बनाने वाला कैसा देश है भाई? स्थल बनाने वाला स्थलाबद्ध पड़ोसी देश है, मतलब स्थल से घिरा हुआ है चारों तरफ से। अब इसमें कई सारे पॉइंट मिल गए तुम्हारे एक साथ ही। इसमें पड़ोसी देश है। अब देखो ये पॉइंट जो यहां पर कई सारे पॉइंट है। देखो डायरेक्शन पूछी जाएगी तो उत्तर पश्चिम में। भारत के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन बनाता है? अफगानिस्तान। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला स्थलाबद्ध पड़ोसी देश, तब भी अफगानिस्तान। कितनी बनाता है भैया? 106। तो 3 से 4 क्वेश्चन इस वाले पॉइंट में ही सम्मिलित हो जाते हैं भाई। आगे जो आता है भैया अफगानिस्तान जो सीमा बनाएगा भैया वो किससे बनाता है भाई? देखो अफगानिस्तान जो सीमा बनाएगा वो एकमात्र भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख से बनाएगा। किससे बनाएगा? लद्दाख से। अब देखो लद्दाख से बनाएगा, लद्दाख से ध्यान रखने 2-3 पॉइंट यहां पर बता देता हूं, फिर आगे जब राज्य दर्शन करेंगे तो वहां पर डिटेल से और चलेंगे। अब देखो ये भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का सबसे उत्तरी, और दक्षिण में हमारा होता है अंडमान निकोबार। भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश है
प्रदेश है भाई। ये पहला पॉइंट है, भारत का सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भैया? लद्दाख।